सुरभि, क्या हुआ? कुछ पता चला? कार्तिक कहाँ है? मेरे से मिली। बाबा, मुझे एक पेन और एक पेपर चाहिए बाबा। वहां होगा, देख। लेकिन बात क्या है? क्या तू सुरभि को इधर इस घर के बाहर तक लेकर आई है? अरे ये तेरा दिमाग खराब है क्या? तेरे को मालूम है तूने क्या किया? सुरभि पूरा टाइम कार की डिक्की में बंद थी और उसके बाद उसे घर वापस ड्रॉप कर दिया। सुरभि ने कुछ भी नहीं देखा। उसे तो कोई आइडिया भी नहीं कि कार कहाँ पार्क थी। अच्छा है, बहुत अच्छा है। सुरभि को आइडिया नहीं है, पर तेरे को आइडिया नहीं है कि सुरभि क्या चीज है। अरे दिखने में वो सुरभि एकदम भोली भाली मासूम लगती है। अरे पर एक नंबर की चंट लड़की है वो, डेढ़ शानी है, मालूम नहीं है तेरे को? आप टेंशन मत लो कमलाताई, मैं कल सुबह ही कार्तिक को लेके हमेशा के लिए गायब होने वाली हूँ। सुरभि कार्तिक को कभी नहीं ढूंढ पाएगी। अरे अगर सुरभि आधी रात में अटकी तो फिर क्या करेंगे? इस घर को मैंने किले से भी ज्यादा मजबूत बना रखा है। सुरभि कार्तिक तक पहुंच ही नहीं पाएगी। और वैसे भी आज रात को कार्तिक मेरा होने वाला है, मैं उसे अपना बना लूंगी। अच्छा सच्ची? मंजे काटे उधर ऐसे वरमाला लेके बैठा है कि महर आएगी और मैं उसके गले में डाल दूंगा, ऐसा ही कुछ होने वाला है ना? आप लोगों की तरह बेवकूफ नहीं हूं ना मैं। सब प्लान किया मैंने। आई एम श्योर आपने देखा तो होगा कि कार्तिक कैसे खाना खा रहा था। पता है उस खाने में क्या मिलाया था मैंने? एक ऐसी दवा जिसे खा के कार्तिक सिर्फ वही देखेगा जो मैं उसे दिखाऊंगी। और मैं अच्छे से जानती हूँ कि कार्तिक क्या देखना चाहता है। बाबा, आप मेरे साथ चलिए। तेरे दिमाग में क्या चल रहा है बता के भी। बाबा, ये जो आप मार्क देख रहे हैं ना, यही छुपा कर रखा है उस मेहर ने कार्तिक को बाबा। लेकिन तुझे कैसे पता? बाबा, जब मैं उस आदमी के पीछे जब मेहर के कहने पर उसके ड्राइवर ने गाड़ी मोड़ी मुझे ड्रॉप करने के लिए, ठीक उसी टाइम पर मैंने अपना स्टॉप वॉच ऑन कर लिया और मैंने सारी चीजें नोट करना शुरू कर दिया। और करीबन 6 मिनट बाद मुझे मंदिर की घंटी सुनाई दी। फिर गाड़ी 1 मिनट सीधा चलने के बाद दाहिने हाथ को मुड़ी। 5 मिनट बाद मुझे अजान की आवाज सुनाई दी और फिर 10 मिनट सीधे चलने के बाद गाड़ी बाएं हाथ को मुड़ी और अचानक वहां मुझे स्कूल के बच्चों की आवाज सुनाई दी। करीबन 6.5 मिनट बाद गाड़ी रुकी। करीबन 1.5 मिनट बाद फिर ट्रेन की आवाज सुनाई दी। हर मोड़, हर टर्न, हर आवाज नोट की है मैंने। अब अगर हम घर से चले ये देखने के लिए कि ये स्कूल, मस्जिद और ये रेलवे स्टेशन की आवाज कहाँ है, तो इधर ये जो मैंने मार्क बनाया है यही रखा है कार्तिक को मेहर ने। मुझे पूरा यकीन है मेरी कैलकुलेशन बिल्कुल सही है। कौन? कार्तिक, मैं हूं तुम्हारी सुरभि। सुरभि?
वही मंदिर है जहाँ मुझे घंटी की आवाज सुनाई दी थी। अच्छा, भैया यहाँ से राइट लेना। कार्तिक, तुम ठीक तो हो ना? तुम फिक्र मत करो कार्तिक। देखो मैं आ गई हूँ। सुरभि, तुम आ गई। मुझे पता था कि तुम जरूर आओगी, मुझे ढूंढ निकालोगे, पर मुझे कुछ साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा। ये मेरा सर भी भारी हो रहा है। मुझे लगता है कि उस मेहर ने तुम्हें नशे की दवा दी थी। ये सब उसकी वजह से ही हो रहा होगा। मैं आ गई हूँ ना कार्तिक, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। सुरभि, कुछ कहने की जरूरत नहीं है कार्तिक, मैं हूं ना आपके साथ, सब ठीक हो जाएगा। आप आराम कीजिए। पापा, यही वो लेवल क्रॉसिंग है, यहाँ से क्रॉस करके उल्टे हाथ को लेना। पर हम है कहाँ? ये जगह कौन सी? और मैं? उसका क्या हुआ? कार्तिक, कार्तिक तुम परेशान मत हो। अब मैं आ गई हूँ ना, कुछ नहीं होने दूंगी मैं तुम्हें। सब ठीक हो जाएगा। अब सब कुछ मेरे काबू में है कार्तिक। टाइम के हिसाब से हम बस पहुंचने ही वाले बाबा। भैया रुकिए रुकिए रुकिए। ये तो ताई का घर है। मुझे सचमुच लगता है कि मेहर ने कार्तिक को ताई के घर में छुपा रखा है।
कार्तिक का है। ये शांति ठेवा, काय को कार्तिक कार्तिक चिल्ला रही है? माना कि तूने उसको आखिरकार ढूंढ ही लिया, पर फिर भी तेरे को थोड़ी देरी हो गई रे। अभी कार्तिक तेरा नहीं रहा। अब तक तो वो मयर का बन चुका होगा। कार्तिक 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 सुरभि, कार्तिक 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 कार्तिक, मैं हूँ तुम्हारी सुरभि। देखो देखो, मैं तुम्हारे सामने खड़ी हूँ कार्तिक। लेकिन वो आवाज आवाज कार्तिक 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 सुरभि, कार्तिक सुरभि, मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि एक औरत इस हद तक गिर सकती है। शायद तुम ये बात भूल गई हो कि किसी और के मांग का सिंदूर छीनकर तुम अपने मांग में नहीं डाल सकती। सिंदूर का कोई मोल नहीं होता है, सिंदूर दान किया जाता है। एक पति अपने पत्नी को सिंदूर दान में देता है और वही उसके प्यार का परिचय होता है और सबूत भी। आज के बाद मैं अपने कार्तिक पर तुम्हारा साया भी नहीं पड़ने दूंगी। दूर हटो मेरे कार्तिक से। मेरा कार्तिक है वो, छोड़ो उसे, दूर चले जाओ। क्यों बिना बात से अपनी लाइफ खराब कर रही हो? हाँ, दूर हटो, हटो। मैंने तुमसे कहा था ना कि मेरी सुरभि मुझे ढूंढ निकालेगी। तुम हार गई। मैं सुरभि को मुझसे अलग नहीं कर पाई तो, और ना ही कभी कर पाओगी। मैं तुम्हें मेरे कार्तिक को मुझसे दूर नहीं ले जाने दूंगी। नो वे। भाभी, मैं कुछ मदद करूं? नेकी और पूछ पूछ। तू एक काम कर, तू गुड़ी बना। ठीक है। सुरभि, बाबा, गुढी पाडव्याच्या हार्दिक शुभेच्छा। तुम्हाला सुद्धा।
लता बहनी को बस में बिठा दिया। कितनी बार कहा उनसे आज गुड़ी पड़वा रुक जाइए, कल चले जाना, लेकिन नहीं, एक बार बात ठान ली तो ठान ली। कहा कि आज नववर्ष के पहले दिन ही गणपतिपुले जाके माता टेकूंगी और हम सब के लिए पापा से आशीर्वाद ले आएंगे। बाबा, गणपति बाप्पा ना सबकी मनोकामना पूरी करते हैं। आप देखना, जैसे ही आई वापस आ जाएगी ना, आई के वापस आने से पहले ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। श्रद्धा और विश्वास से सब ठीक होता है। बिल्कुल सही। तू जा गुड़ी बना। लीजिए कार्तिक। सुरभि, खाना खाने का मन नहीं है मेरा। कार्तिक, गुड़ी पाड़वा की शुरुआत श्रीखंड पुरी से करनी चाहिए। श्रीखंड पुरी सोन्याची गुढी, सुख समृद्धी आणि समाधान नांदो आपल्या दारी। गुढी पाडव्याच्या हार्दिक शुभेच्छा। आप बहुत परेशान लग रहे हैं। बार बार कल की बात को सोच के परेशान हो जाता हूं। हमें चुप नहीं बैठना चाहिए, पुलिस में रिपोर्ट करवा देनी चाहिए। ये सब जो मेहर ने मेरे साथ किया है, अगर उसे रोका नहीं ना तो कल वो पता नहीं क्या करेगी। हमारे परिवार के साथ वो कभी भी कुछ भी कर सकती है। सुरभि, मुझे बहुत चिंता हो रही। आपका चिंता करना जायज है। मेरी दादी से बात हुई थी, उन्होंने कहा कि वो सब संभालेंगी। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा है कि हम ये बात पुलिस तक ना पहुंचाए। दादी के कहने पर ही पिछली बार भी हम पुलिस के पास नहीं गए थे। अगर गए होते ना तो शायद ये बात यहाँ तक नहीं पहुंचती। आप चिंता मत कीजिए कार्तिक। मेहर की दादी ने कहा है कि मेहर का भाई आ रहा है और वो उसे अच्छी तरह से संभाल लेगा। एक बार फिर से बताइए, ये 100 करोड़ का कितना देने वाले आप मेरे को? वही एक हफ्ते में करीब 150 करोड़, शायद 200 भी हो सकता है। शायद, चांसेस, म्हणजे नहीं, पक्का बताइए। मेरे को तो 200 चाहिए, आप बोलिए। भाई पक्का तो नहीं बोल पाऊंगा, लेकिन कोशिश मैं करूंगा कि 200 करोड़ हो जाए। ठीक है, आपकी ईमानदारी पे मेरे को भरोसा है। ये आपके लिए तो ठीक है, मैं चलता हूँ। नमस्कार। नमस्कार। सासू माँ, इस बार के प्रॉफिट में हमें भी कमीशन मिलेगी ना? तेरे को मालूम है ये 100 करोड़ का इंतजाम किधर से हुआ है? ये घर, फैक्ट्री, सब कुछ मैंने गिरवी रख दी है, समझा ना? अरे हफ्ते भर की तो बात है सासू माँ, इसके बाद तो खुशियां ही खुशियां। मुबारक मुबारक हो। मुबारक हो। मुबारक हो। मुबारक हो। मुबारक हो बिंदु जी। काय झालं रे? ऐसे खुशी के मौके पे तेरा चेहरा काय को लटका हुआ है? अरे आज पाड़वा है और मैंने इतना शुभ काम किया और तू है कि ताई, नई शुरुआत में आप इस घर को पागल खाना क्यों बनाना चाहते हो? अरे उस मेहर के पागलपन का इलाज हमारे घर पे क्यों? उसको भेजती क्यों नहीं आप उसके घर पे? बिंदु, चप्पत खा के बोलती है, मैं येड़ी नहीं है। जो काम करती है ना बहुत सोच समझ के करती है। मैं ये मेहर क्या हालत की इसने कार्टे और सुरभि की, लेकिन उसके बावजूद उन दोनों ने मेहर के इलाज के वास्ते डॉक्टर को बुलवाया। तो कम से कम मैं अगर इसको ठीक होने तक इधर थोड़ा रख दूं तो इसमें अपना ही फायदा है। इंश्योरेंस है ये मेरी कार्टिया के खिलाफ। इसकी जो पहुंच है ना किधर किधर तक है तेरे को मालूम है क्या? अपनी तरह नहीं है पुलिस तक, बस मिनिस्टर लोग तक इसकी पहुंच है। लेकिन इसका फायदा उठाने के लिए थोड़ा बहुत अपनापन जताना पड़ेगा। आई बात समझ में?
ठंडी हो जाएगी चाय। आणि नाश्ता भी रखा है खाने के वास्ते दादी। तेरी दादी नहीं हूं मैं, नहीं खाना मुझे कुछ भी। रणबीर, अच्छा हुआ पुत्र तू आ गया, सब ठीक हो जाए। मेहर कहाँ है? ऊपर। कौन है ये? मेहर का भाई, मेरा रणबीर।